नमस्कार छात्रों, आज हम आपके सामने फिर से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हैं और टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। कोई भी ऑर्गेनिज्म भोजन किस तरीके से करता है उसके बारे में बताएंगे आपको। तो इसकी डेफिनेशन है दोज प्रोसेस इन विच organic food material taken from external environment for our body development and growth. This is called nutrition. Means nutrition का अर्थ होता है पोषण। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो या फिर प्रत्येक जीवधारी अपने शरीर की वृद्धि और विकास के लिए बाहरी वातावरण से जो भोजन ग्रहण करता है उसे पोषण कहते हैं। यानी कि इंग्लिश में भी आप समझ पा रहे हैं, आसानी से इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक विशेष चीज़ लिखी है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो भी चीज़ हमें मिलती है वो बाहरी वातावरण से ही तो मिलती है। यानी कि जो भी नेचर हमें खाने का मटेरियल दे रहा है वो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट। अब हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। सो पोषण के प्रकार अर्थात न्यूट्रिशन के टाइप। फॉलोइंग टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन को जो है निम्न भागों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट इज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, सेकंड इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ न्यूट्रिशन के आप प्रकार समझ पा रहे हो, ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। यानी कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है स्वपोषी और हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है विषमपोषी। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी कि स्वपोषण, इसको हम स्वपोषी के नाम से भी जानते हैं। इसकी डेफिनेशन है दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड मटेरियल इज प्रिपेयर्ड टू बी सेल्फ या ओन, इट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक nutrition. For example, all green plants. यहाँ एक लाइन और देख पा रहे हो, those plants which prepare their own food are called autotrophs. यानी कि कहा जाए एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, ऑटोट्रॉपिक या स्वपोषी कहलाते हैं। और ऐसे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। जैसे कि हरे पेड़ पौधे ही अपना भोजन क्यों बना पाते हैं, इसका एक कारण है क्योंकि उनमें एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं। उस ग्रीन पिगमेंट के कारण ही ये अपना भोजन स्वयं बना पाते हैं, इसलिए इन्हें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा गया है। कुछ ऑटोट्रॉप्स ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो अपना भोजन नॉर्मली पिगमेंटेशन की मदद से कंप्लीट करते हैं। इसको हम इंडिकेट करेंगे एक डायग्राम के थ्रू जिसमें आप प्रॉपरली समझ पाएंगे कि यहाँ पे कुछ ग्रीन प्लांट्स की लीव्स रिप्रेजेंट की जा रही हैं। तो इसका ग्रीन कलर होने का मेन कारण है कि पौधों में एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट इज हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अर्थात विषम पोषण। एक ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर डिपेंड रहता है, मीन्स दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच
organism depend for food material on any other living या dead organic material, it is called heterotrophic nutrition. यहाँ आप समझ पा रहे हो कोई भी ऑर्गेनिज्म जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड है, अर्थात अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म से या सड़े गले मटेरियल से प्राप्त कर रहा है, विषम पोषी या विषम पोषण कहलाता है. यहाँ पर कोई भी ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, इसलिए इनको हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत रखा गया है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. यहाँ अब हम पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन के वो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्रकार. तो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के जो अलग अलग प्रकार होते हैं उनको समझा रहे हैं. फॉलोइंग टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज पैरासाइट, सेकेंड इज सैप्रोफाइट, थर्ड इज सिम्बायोटिक एंड फोर्थ इज इंसेक्टिवोरस. यहाँ आप हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के 4 प्रकार देख पा रहे हो: पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बायोटिक, इंसेक्टिवोरस. यानी कि पैरासाइट, यहाँ पे हम फर्स्ट पॉइंट को समझाएंगे. पैरासाइट. सो पैरासाइट का अर्थ होता है परजीवी. परजीवी, पर यानी कि पराये, यानी कि दूसरे. तो कहीं ना कहीं इसको प्रॉपरली हम कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रॉपरली दूसरे पर डिपेंड रहते हैं. सो फर्स्ट इज पैरासाइट या पैरासाइटिक न्यूट्रिशन. Those type of nutrition in which one organism depend for food material on another organism is called parasite या parasitic nutrition. For example, Cuscuta, लाउस एक्सेट्रा. तो यहाँ हिंदी इसका मीन्स होगा कि पैरासाइट का अर्थ होता है परजीवी, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है कि परजीवी यानी कि पराये, अर्थात ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपना भोजन दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होकर करते हैं, पैरासाइटिक या परजीवी कहलाते हैं. यहाँ इसके 2 उदाहरण हैं. एक है कस्कोटा अमरबेल, लाउस यानी कि जुएं. इनको हम दोनों एग्जाम्पल्स को डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि कस्कोटा. देखिए, कई एक स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिसने कस्कोटा नहीं देखा होगा, ऑलमोस्ट इसके बारे में नहीं जानते, लेकिन इसको इमेज के थ्रू या डायग्राम के थ्रू आप अगर देखेंगे प्रॉपरली तो समझ पाएंगे. कस्कोटा अमरबेल होता है, लाउस जुएं. ये देखिए आपके सामने 2 डायग्राम रिप्रेजेंट हो रहे हैं. एक है कस्कोटा का पहला डायग्राम और दूसरा है लाउस यानी कि जुएं. कस्कोटा यानी कि अमरबेल, ये पेड़ पौधों के ऊपर बेल के रूप में लिपटा रहता है, यानी कि पैरासाइट है लेकिन बेल के रूप में लिपटा रहता है, जो आसानी से पूरे पौधे को नष्ट कर सकता है, अर्थात उसका भोजन एब्जॉर्ब कर लेता है. और जुएं जो मनुष्य के शरीर में या जानवरों के शरीर में पाए जाते हैं, जो आसानी से ब्लड को सकिंग करते रहते हैं. अब है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, अगेन क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. नंबर ए, टोटली पैरासाइट. बी, पार्शियल
पैरासाइट, टोटली पैरासाइट और पार्शियल पैरासाइट। ये पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के दो प्रकार होते हैं, टोटल यानी कि पूर्ण रूप से, पार्शियल यानी कि आंशिक रूप से। तो यहाँ पे दो प्रकार आप देख रहे हो कि टोटली, टोटल का अर्थ आप समझ चुके होंगे कि टोटली पैरासाइट एक ऐसा न्यूट्रिशन जो पूरी तरह से यानी कि पूर्ण रूपेण दूसरे पर डिपेंड है। सो टोटली पैरासाइट इज दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच completely depend on host nutrient. It is called totally parasite nutrition. For example, Orobenki. Orobenki, it is found in sweet potato, tomato, brinjal, etc. Totally parasite यानी कि पूर्ण रूप से दूसरे पर निर्भर होना, अर्थात न्यूट्रिशन का एक ऐसा प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड होता है। और यहाँ इसके एग्जाम्पल देख पा रहे हो, ओरोबेंकी यह एक ऐसा उदाहरण है जो स्वीट पोटैटो के अंदर पाया जाता है। सेकंड नंबर बी इज पार्शियल पैरासाइट यानी कि आंशिक परजीवी, दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच partially depend on another organism for food material. It is called partial parasite. For example, सैंडल यानी कि चंदन। तो यहाँ पार्शियल पैरासाइट यानी कि आंशिक परजीवी, अर्थात वह पोषण का प्रकार जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे पर कम निर्भर रहता है, आंशिक परजीवी कहलाते हैं। इसका उदाहरण है चंदन। तो यहाँ आप प्रॉपरली ये दो पैरासाइटिक न्यूट्रिशन के प्रकार। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पॉइंट, सैप्रोफाइट या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड फॉर फूड मटेरियल ऑन डेड ऑर्गेनिज्म एंड रॉ मटेरियल। इट इज कॉल्ड सैप्रोफाइट या सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया, फंगी, एगेरिकस या मशरूम। अर्थात सैप्रोफाइट का मतलब होता है मृत जीवी, यानी कि पोषण का वह प्रकार जिसमें जीवधारी अपने भोजन के लिए सड़े गले या मृत जीवों पर निर्भर रहते हैं, मृत जीवी कहलाते हैं। उदाहरण जीवाणु, कवक, एगेरिकस या मशरूम। यहाँ आप दो एग्जाम्पल देख पा रहे हो, एक है बैक्टीरिया और फर्स्ट है कोविड-19, यानी कि दो डायग्राम के थ्रू आपको इंडिकेट किया गया है। जैसा कि कोविड-19 वर्तमान समय में पूरी दुनिया के लिए एक महामारी के रूप में आया हुआ है, तो इसका इमेज यहाँ इसलिए रखा क्योंकि ये भी एक प्रकार से पैरासाइट है जो ह्यूमन बॉडी पर अटैक कर रहा है और स्वयं को लगातार ग्रोथ और डेवलप करता जा रहा है। थर्ड पॉइंट इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन या सिम्बायोटिक यानी कि सहजीवी। सो दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
in which when two organisms living together and spent life with each other for food material, it is called symbiotic nutrition. For example, lichen and algae. सो सिम्बायोटिक का मतलब होता है सहजीवी, अर्थात सह माने साथ साथ, यानी कि इसकी जो परिभाषा है प्रॉपरली हिंदी में, पोषण का वह प्रकार जिसमें दो अलग अलग जीवधारी एक साथ रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात भोजन के लिए एक साथ रह कर के अपना जीवन यापन करते हैं, सहजीवी कहलाते हैं। तथा इस प्रकार का पोषण सहजीवी पोषण कहलाता है। इसका उदाहरण है लाइकेन और एल्गी। लाइकेन एल्गी यानी कि एक शैवाल, हिंदी में अगर कहा जाए तो एल्गी को शैवाल कहते हैं, जैसे लोकल एरिया में काई के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ दो डायग्राम देख पा रहे हो, लाइकेन एंड एल्गी। सो एल्गी यानी कि इसको शैवाल कहा जाता है। इसके अंदर एक लाइकेन नामक ऑर्गेनिज्म है जो एक दूसरे के साथ रह कर के अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ जीवन यापन करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज इंसेक्टिवोरस, यानी कि कीट भक्षी। दोज टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच सम प्लांट्स डिपेंड फॉर फूड मटेरियल on insects, it is called insectivorous nutrition. For example, pitcher plant, Utricularia, sundew, Drosera, Venus flytrap, etc. इंसेक्टिवोरस यानी कि कीट भक्षी पौधे। कीट भक्षी से मतलब है यहाँ कीटों का भक्षण करने वाले पौधे, यानी कि पोषण का वह प्रकार जिसमें कुछ पौधे या फिर कुछ ऑर्गेनिज्म भी भोजन के लिए इंसेक्ट्स यानी कि कीटों को ग्रहण करते हैं, कीट भक्षी या फिर इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन कहलाता है। ये जितने भी एग्जाम्पल है इनको हम कुछ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जैसे कि पिक्चर प्लांट, यानी कि इसको कहा जाता है कलश पादप। क्यों? क्योंकि इसकी संरचना ही ऐसी होती है कलश जैसी, जो कि नाइट्रोजन लेस प्लेसेस पर पाया जाता है, यानी कि जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है वहाँ पर ये पिक्चर प्लांट पाया जाता है। जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में आप इंडिकेट किया गया है आपके सामने। सेकेंड है वीनस फ्लाई ट्रैप, यानी कि इसमें एलेटर्स पाए जाते हैं जो ऑर्गेनिज्म को फीड करते हैं। थर्ड इज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा भी बिल्कुल इसी तरह से एलेटर्स के रूप में ग्रहण करता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट टॉपिक विल बी कंटिन्यू। तो बेटा ये आज का जो टॉपिक है उम्मीद है कि पूरी तरह से समझ में आया होगा आपको, और आपके लिए एक बहुत अच्छी बात ये भी है कि आप आसानी से इसको नोट डाउन भी कर सकते हो कॉपी में, क्योंकि ये लैंग्वेज जो है ना बिल्कुल नॉर्मली दी गई है आपको, और आप थोड़ा सा सपोर्ट करके चलें तो नए नए वीडियो आपको अपलोड होकर के मिलते रहेंगे। थैंक यू।